हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो बच्चों, ये हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस की, एक ये एक्सर्प्ट है उनके ऑटोबायोग्राफी का, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था और फाइनली ज्वाइन करी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड दे वन, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे 1994 में, और दे वन बाय कितने वोट से जीते थे? 252 आउट ऑफ 400 सीट्स, तो 50% से ज्यादा मिले थे. एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये हमने ऑलरेडी उनके बारे में डिस्कस करा था कि बॉर्न इन साउथ अफ्रीका ऑन 18 जुलाई 1918, और किस तरह से ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. तो ये क्या है बच्चों? नेल्सन मंडेला का एक्सर्प्ट मींस एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी का, और जिसमें उन्होंने किस तरह से यहाँ पे डिस्कस करा है. दिस चैप्टर कवर्स हिज थॉट्स ऑन इंडिपेंडेंस फॉर हिज पीपल एज वेल एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी. जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, प्रिटोरिया में थी. कौन सी सिटी में थी? प्रिटोरिया में थी. कौन सी बिल्डिंग में थी? यूनियन बिल्डिंग, जो किसकी बनी थी? सैंडस्टोन की. क्लियर? तो ये डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं. 252 सीट जो है उनकी पार्टी ने वन, 252 ऑफ द 400 सीट. ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कल. ये हमने कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करे थे. यस्टरडे वी डिस्कस द पॉइंट्स आफ्टर ईच पैराग्राफ एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ तक बच्चों हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि फ्रीडम, कब उन्हें लगा कि अब मेरे पास जो हमारी फ्रीडम नहीं है, जोहान्सबर्ग में एज ए यंग बॉय. और फर्स्ट उनकी फ्रीडम क्या थी बच्चों? एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ. अपने लिए जो है उनकी फ्रीडम थी, और वो भी कैसी थी? एज ए स्टूडेंट ट्रांजिटरी थी, परमानेंट नहीं थी. और किसने नाइट के लिए थी? ओनली फॉर नाइट, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. जो भी वो चाहते थे वो पढ़ सके. एंड गो वेयर ही चोज. Later, as a young man in Johannesburg, he yearned for the basic and honorable freedom. तब उन्हें अपनी मौलिक जो है बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स जो है किसी से अचीव करनी है, अपने जो है रहने के लिए, अपने अर्निंग माई की, मैरिंग शादी करने के लिए, हैविंग अ फैमिली. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो किसी लॉ से जो है बांधी नहीं जा सकती, एक फ्रीडम चाहिए थी. बट देन आई स्लोली सॉ दैट ओनली वॉज आई नॉट फ्री. तब उन्होंने रियलाइज करा कि मैं ही नहीं फ्री हूँ, मेरे जैसे कई जो हैं, मेरे जैसे भाई बहन, जो मेरे माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट फ्री. फ्री नहीं. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed. ये मेरी ही फ्रीडम नहीं है जिसको जो है curtailed किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लाइक आई डिड. जैसा मैं दिखता हूँ ऐसे ही कई लोगों की फ्रीडम जो है उन्होंने curtailed में छीन रखी है. दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन. यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि व्हेन ही जॉइन the national African National Congress ANC, and that is when the hunger for my own freedom, तब उनको जो है अपनी स्वतंत्रता की जो भूख दिखी है, hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अपनी जो फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो उनकी हंगर थी, वो बाद में क्या बन गई? पूरे लोगों के लिए, उनके देश के लिए एक क्या बन गई? ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. अब जो उनकी फ्रीडम थी, डिजायर मीन्स इच्छा. क्या इच्छा थी नेल्सन मंडेला की? उनके लोग जो हैं अपनी पूरी रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से एंड आत्म सम्मान से जो है, दैट एनिमेटेड माई लाइफ. उनका एम बन गया था कि उनके लोग जो है पूरे सम्मान के साथ जो है अपनी लाइफ कंटिन्यू करे. दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग. और ये जो है उन्होंने एक जो डिजायर थी, उनकी इच्छा थी कि हर देश का नागरिक जो है फ्रीडम हो और अपने जो है पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने देश में रहे. और इससे क्या हुआ उनका? दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, जो एक डरपोक यंग मैन था, इनटू ए बोल्ड वन. और किस तरह से उनके अंदर ये चेंजेस आए? दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी,
जो कानून को मानता था, एक सीधा साधा लड़का था, तो बिकेम ए क्रिमिनल, और किस तरह से वो क्या बन गए, बोल्ड बन गए, क्रिमिनल बन गए, दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और इस तरह से एक फैमिली लविंग हस्बैंड किसमें चेंज हो गए, ए मैन विदाउट अ होम, कि वो आदमी जो कानून को मानता था और अब क्या बन गया था, एक क्रिमिनल बन गया था। जो फैमिली लविंग हस्बैंड थे अब क्या बन गए, अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक जो है लाइफ लविंग मैन थे नेल्सन मंडेला, कैसे बन गए, एक साधु की तरह बन गए, लाइक मॉन्क, दैट आई कुड नॉट Mom, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मेरे लिए जो ये limited जो freedom है या मैं गरीबी में मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ. I was allowed when I, और मुझे क्या allow करा गया है कि I knew, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो लोग हैं were not free. Freedom is individual. The chains on any one of my people were the chains on all of them. कि मेरे लोगों के एक जो है फ्रीडम किसकी है, अकेले की नहीं, इंडिविजुअल नहीं है. The chains on any one of my family of my people, कि मेरे देश के लोगों के जो है किस ऐसे फ्रीडम नहीं है उनकी. The chain on any one of my people, वो चेन किसके लिए है, वो फ्रीडम किसकी नहीं है, सारे लोगों के लिए है. chains on all of them, the chains on all my people were the chains on me, और मेरे जो है बेड़िया जो मेरे लोगों की है वो सबके लिए हैं, और मेरे अपने लोगों की जो बेड़िया है वो किसकी है, मेरी अपनी है. कौन बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं. और यही डिजायर और यही इच्छा थी कि अपने देश के लोगों को किस तरह से उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, और इससे वो क्या बन गए, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से क्या बन गए, क्रिमिनल बन गए. एक फैमिली लविंग हस्बैंड किसमें चेंज हो गया, अ मैन विदाउट अ होम बन गया. और जो फोर्स ए लाइफ लविंग मैन थे टू लिव लाइक अ मॉन्क, किस तरह से रहने लगे, वो साधु की तरह. एक चेंज आ गया उनकी लाइफ में. आई न्यू दैट द ऑपरेसर, अब ऑपरेसर कौन होता है बच्चों, अत्याचारी, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस. अत्याचार, जो अत्याचारी है, जो किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला जैसे ऑपरेस को छोड़ दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है, वैसे ही ऑपरेसर को भी छोड़ देना चाहिए. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वो आदमी जो किसी की जो है फ्रीडम को छीन लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो किसका है, नफरत का अधिकारी है, या उससे जो है नफरत कर सकते हैं. ही इज लॉक बिहाइंड, और उसे कहाँ पे लॉक करना चाहिए, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ, और मैं तब तक जो है ट्रूली फ्री नहीं हूँ, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं एक्चुअल में आई एम नॉट ट्रूली फ्री. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक कि क्या है बच्चों, when my freedom is taken from me, जब तक कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली गई है, तब तक क्या है, मैं am not free. The oppressed and oppressor, यहाँ पे क्या है, अत्याचार और अत्याचारी दोनों ही क्या है, alike are robbed of their humanity. एक ही तरह की जो है, चाहे अत्याचार करने वाला है चाहे अत्याचार सहने वाले हैं, alike are robbed their humanity. Humanity means मानवता, दोनों ने जो है एक से हैं, और robbed their humanity. तो this is all about this chapter कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा, अपने देश के लिए करा, अपनी कम्युनिटी के लिए करा, अपने पीपल के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और लास्ट में फाइनली दे वन बाय 250 votes out of 400 and became first black president of South Africa. एम्फी थिएटर यहाँ पे वन मीनिंग है बच्चों, दो हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं ड्यूरिंग जब हम पढ़े थे वाइल रीडिंग द चैप्टर. अभी हमने यहाँ पे लास्ट में दिए गए हैं. एम्फीथिएटर मीन्स एन ओवल और राउंड स्ट्रक्चर हैविंग टायर्स ऑफ सीट्स राइजिंग ग्रेजुअली आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल ओपन स्पेस और एरेना विदाउट रूफ, जिसमें रूफ नहीं होती है. क्लियर? पीपल यूजुअली गैदर इन एन एम्फीथिएटर फॉर ए शो. शेवरॉन क्या होता है, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी
chevron of jet planes make a smoke trail of saffron, white and green color in the sky. हमारे जो रिपब्लिक डे में कौन से करते हैं, शेफ्रॉन एक वी शेप का, जिसमें हमारे तीनों कलर फ्लैग के शो करते हैं. बट यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनके जो नए फ्लैग के जितने भी कलर्स थे उनको उन्होंने एक ट्रेल बनाया था. क्लियर. Gems, a precious or semi-precious stone, especially when cut and polished or engraved. The martyrs of Indian national freedom are the gems to be treasured in the annals of Indian history. Right? और यहाँ पे किसको बोला गया है जेम्स? नेल्सन मंडेला ने उनके जितने पीपल हैं उनको उन्होंने कंपेयर करा है कि मेरी जो वेल्थ है, मेरे जो जेम्स हैं वो कौन है? मेरे देश के लोग हैं. माय पीपल आर precious or gems. Transitory means not permanent, subject to decay. No living being will rest on this blue planet. मतलब यहाँ पे बोला है transitory means simple सा you can say not permanent. Prejudice means a strong dislike without any reason. जब कोई चीज जो है आप strongly उसको dislike करते हैं without any reason. It was the prejudice of the Brahmins that did not allow Dr. Ambedkar. ये यहाँ पे आप समझ लें कि इस डिसलाइक विदाउट एनी रीजन. नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. तो पूरा हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया है बच्चों. अब हम करेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. मल्टी चॉइस क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में क्या आते हैं, आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं और राइट क्वेश्चन को आपको जो है टिक करना है. फॉर डिकेड्स साउथ अफ्रीका हैड बीन द सीट फॉर. अब कई डिकेड्स जो है, वन डिके किसका कितने का होता है बच्चों? 10 ईयर्स का होता है. सेंचुरी कितने का होता है? 100 ईयर्स की होती है. तो यहाँ कई सालों से साउथ अफ्रीका की जो सीट थी किसके जो है, कौन उस पे जो है सुपरमेसी थी, कौन से लोग रहते थे उस सीट को कब्जा करा हुआ था, ऑक्यूपाई किया था? व्हाइट सुपरमेसी, पावर ऑफ पॉलिटिशियंस, इक्वालिटी या जस्टिस, किसने करा हुआ था बच्चों? तो ऑब्वियसली हमने शुरू में पढ़ा था बच्चों कि जो व्हाइट मैन थे उन्होंने जो है कई डिकेड से साउथ अफ्रीकन हैड बीन द सीट फॉर व्हाइट मैन, व्हाइट सुपरमेसी. तो चैप्टर हमने पूरा लाइन वाइज करा है बच्चों और इसके जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं आफ्टर ईच पैसेज. क्लियर बच्चों. तो अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन. तो सोच समझ के जो है आप लोग टिक करें क्योंकि इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं और समझें उसको. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस एंड देन टिक द आंसर. नेक्स्ट है बच्चों द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज हेल्ड एट. तो कई बार हमने रिपीट भी करा है यहाँ पे. फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब बनी थी? 1994 में हुई थी, जब सबसे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे 1994 में. और कितने वोट से जीती थी ये भी कई बार रिपीट करा, 252 वोट से. साउथ अफ्रीका द एम्फीथिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो जो पूरी सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी कहाँ पे हुई थी बच्चों? साउथ अमेरिका में हुई थी. द एम्फीथिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया या बकिंगम पैलेस में हुई थी या नन ऑफ द अबव. तो कौन सा आंसर होगा बच्चों इसका? ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर द एम्फीथिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. व्हाट इज द टाइटल ऑफ नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी? क्या टाइटल था बच्चों? आपके चैप्टर का क्या टाइटल है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. कहाँ से लिया गया है? उनकी बुक से, उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया है. तो यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल था? तो यहाँ पे ऑप्शंस ये हैं बच्चों. फ्रीडम फ्रॉम रेसियलिज्म, फ्रीडम स्ट्रगल डेज, फ्रीइंग द ब्लैक्स, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो कौन सा विच वन इज द सुटेबल आंसर या appropriate answer of this question? So obviously its right answer is your long walk to freedom. Politicians and dignitaries from more than countries attended the ceremony. तो हमने पढ़ा था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने देश के लोग आए थे कहाँ पे? इनॉग्रेशन सेरेमनी में. 160, 160, 260, 360, 140. तो इट्स राइट आंसर इज योर 140. कितने देश के लोग आए थे? 140. इट्स राइट आंसर इज योर 140. कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी. और किस चीज की सेरेमनी थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी
ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश was sworn in as first deputy president। तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? सबसे पहले किसने लिया था? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, फिर लिया था फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, और फिर नेल्सन मंडेला ने स्वर्ण ली थी, शपथ ली थी, ओथ। तो कौन से हैं बच्चों? थैबो म्बेकी, जेनानी, नेल्सन मंडेला, नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले किसने ली थी बच्चों? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? जेनानी। जेनानी सेकंड थे बच्चों, और फर्स्ट, इसको ऐसे करके समझ लीजिए। सबसे पहले शपथ किसने ली थी? सेकंड डेप्यूटी ने। सेकंड डेप्यूटी, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, प्रेसिडेंट। क्लियर? तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फर्स्ट और लास्ट में किसने ली थी? नेल्सन मंडेला ने, प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे म्बेकी, थैबो म्बेकी। क्लियर? तो कंफ्यूज ना करें, सबसे पहले हमने हमारे जो है सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ली थी साउथ अफ्रीका में, फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने। तो यहाँ पे आंसर क्या पूछा है बच्चों? was sworn in as deputy president। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट ओथ डिड नेल्सन मंडेला टेक। जब उनका टर्न आया था नेल्सन मंडेला के, तो उन्होंने क्या ओथ ली थी, क्या शपथ ली थी? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, या टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ साउथ अफ्रीका, या टू कंटिन्यू बीइंग द प्रेसिडेंट, या मैं जो है कंटिन्यू प्रेसिडेंट बना रहूंगा, या बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर ए एज वेल एज बी, बोथ आर राइट आंसर्स। to obey and uphold the constitution, संविधान को, to devote himself to the well-being of South Africa. So its right answer is your D, both A and B. Clear? तो समझ के करना है बच्चों, ये नहीं है कि तुक्का नहीं मारना। कई बार होता है ना बच्चों, वो कहते हैं अरे ये भी आंसर सही है, ये भी लगता है, तो विच वन इज द राइट आंसर? कंफ्यूज करते हैं बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं करना है और राइट आंसर को उसको चूज करना है। तो ए एंड बी both are right, it means D is your right answer. Why did the inauguration ceremony take place the amphitheater formed by the Union building? Because other buildings were not free, because for decades it was the seat of white supremacy, या because black people were never allowed there, या black people को वहाँ पे कभी allow नहीं किया गया था। बोथ बी एंड सी। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर कि कई सालों से इट वाज द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, व्हाइट मैन की थी, और ब्लैक पीपल को वहां अलाउड नहीं किया जाता था। इट मीन्स इट्स राइट आंसर इज योर बी एंड सी। नेक्स्ट है was first sworn in as deputy president। तो अब आगे बच्चों आंसर यहाँ पे कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला, थबेको म्बेकी, या जेनानी, या मिस्टर डी क्लर्क। तो मिस्टर डी क्लर्क ने सबसे पहले जो है शपथ ली थी एज अ डेप्यूटी, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो इट्स राइट आंसर इज योर, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं मिस्टर डी क्लर्क। क्लियर? और यहाँ पे कौन थे प्रेसिडेंट? नेल्सन मंडेला। क्लियर? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट एज ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। तो इस तरह से आप लिख लेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले किसने ली थी शपथ? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने, देन फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद किसने ली थी? प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। Who was considered as outlaws in South Africa? The whites, the people, the dignitaries, they are blacks.
तो किसको कंसीडर करते थे आउटलॉज इन साउथ अफ्रीका? तो ऑब्वियसली उन्हीं को करते थे, साउथ अफ्रीका के लोगों को, द ब्लैक्स। व्हाट मेड नेल्सन मंडेला अ रिबेल? किस तरह से जो है उन्होंने रिबेल करे, कि जो रिबेल किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे आपके क्लास में है, पूरे लोग हैं, आप एक बात कह रहे हैं और एक बच्चा जो है आपके अपोजिट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिबेलियन, रिबेल कर रहा है। क्लियर? तो कौन सी चीजें ऐसी थी कि वो सबके अगेंस्ट गए थे? व्हाट मेड नेल्सन मंडेला अ रिबेल? हिज थर्स्ट फॉर पावर, कि पावर के लिए, गद्दी के लिए, या हिज डिजायर फॉर फ्रीडम, या स्वतंत्रता के लिए, या हिज डिजायर फॉर द डिग्निटी ऑफ हिज पीपल, या अपने लोगों की एक उनकी इच्छा थी कि लोगों को क्या दिलाएं? उनके रिस्पेक्ट दिलाएं, डिग्निटी दिलाएं। तो इट्स राइट आंसर इज योर बोथ बी एंड सी। हिज डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता, और हिज डिजायर फॉर द डिग्निटी ऑफ हिज पीपल। Who was the law-abiding attorney of साउथ अफ्रीका? कौन थे लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी? ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला। What are the obligations that every man has in life? तो ट्विन ऑब्लिगेशंस हमने पढ़े थे बच्चों। कौन कौन से थे वो ट्विन ऑब्लिगेशंस? आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आएगा। What are the obligations that every man has in life? Every man has an obligation to his family. Every man has two obligation to his family and to his community and country. तो obligation एक अपने देश के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, और दूसरा क्या था? अपनी फैमिली के प्रति। Every man has an obligation in his community, या every man has an obligation to his country. तो twin obligation से दो हैं, तो obviously its right answer is every man has two obligation to his family. First one is for his family and second is for his community and for his country people. Its right answer is your B. Is it clear बच्चों? तो समझ के आपको करना है कि किस तरह से कौन सा आपका राइट आंसर है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर से जो एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के, और फिर हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं से भी कोई सभी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, और हाउ टू फ्रेम द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। उसी एक्सट्रैक्ट से आपको जो है विद इन द एक्सट्रैक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर दे रहेंगे एंड आपको उसको करने हैं। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? अब जो इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, कितने देश के आए थे बच्चों? 140 कंट्रीज के, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्यों थैंक यू बोला था उन्होंने? क्योंकि फर्स्ट टाइम उनकी धरती पे, फर्स्ट टाइम उनकी जो अफ्रीकन सॉइल में इतने लोग आए थे। क्यों आए थे? उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। द ऑथर थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग them in their victory। और विक्ट्री किसकी थी बच्चों? फ्रीडम की थी, जस्टिस की थी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो यहाँ पे ये तीन वर्ड्स आपको याद करने हैं। फ्रीडम स्वतंत्रता की, न्याय की, जस्टिस क्या है बच्चों? न्याय की थी, और ह्यूमन के क्या थी? आत्मसम्मान की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, ह्यूमन डिग्निटी, आत्मसम्मान की थी। Earlier many nations had cut ties with South Africa because of their practice of apartheid। क्योंकि पहले क्या था? वहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम था apartheid, जिसमें क्या करते थे वो? दे सेपरेट वन पर्सन टू अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर रेस। जाति के नाम से जो है उनको, इसलिए कई देश के लोग जो हैं उनसे क्या करा था उन्होंने? हैड कट टाइज विथ साउथ अफ्रीका। क्लियर? apartheid सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम था। व्हाट ideas does he set out for the future of South Africa? क्या उन्होंने जो है आइडिया सेट करे फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? क्योंकि हमें पता है कई सेंचुरी से वो क्या थे? स्लेव बने थे। किसके स्लेव थे? ब्रिटिशर के, व्हाइट मैन के। As the newly elected president of South Africa, Nelson Mandela wanted to liberate the country of all the injustice practice। जो भी अनजस्टिस हो रहा था, किससे? किसके लिए?
पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो उनको जो है वो जस्टिस दिलाना चाहते थे कि जितना इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, या भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो कलर के लिए हो रहा है, चाहे वो जेंडर के लिए हो रहा है, उससे उनको जो है क्या कराना चाहते थे, लिबरेट। ही वांटेड टू लिबरेट द कंट्री ऑफ ऑल द unjust practices. He set out ideals for a country which was free of poverty. और क्या चाहते थे वो, अपने देश को गरीबी से, जो डिस्क्रिमिनेशन था और जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, उससे उनको वो फ्रीडम दिलाना चाहते थे। पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और अन्याय जो हो रहा था उनके साथ से, इनसे उनको वो क्या कराना चाहते थे, ही वांटेड टू लिबरेट the people of his country. Clear? What does courage mean to Mandela? Mandela के लिए courage, हिम्मत का क्या मीनिंग था? To Mandela, courage does not mean the absence of fear. ये नहीं है कि आप जो है अगर डर नहीं रहे हैं, आप फेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। अगर डर से आप बाहर आ रहे हैं, राइट, ओवरकम कर रहे हैं उसको, ओवर पार कर रहे हैं, तभी जो है आप क्या है, ब्रेव हैं या करेजियस है। बट द विक्ट्री ओवर इट, अगर आप उस पर जीत कर रहे हैं फियर के ऊपर, अ मैन हु इज करेजियस इज द वन हु हैज ओवरकम हिज फियर टू फाइट ऑल द ऑड्स। अगर आप जो है, आप ऐसी सिचुएशन है आपके सामने, पर आप डर नहीं रहे हैं और उससे ओवरकम कर रहे हैं या उससे फाइट कर रहे हैं, तभी आप क्या है, करेजियस हैं। अदरवाइज क्या है, आप डरपोक, यू कैन से। तो अगर आपके अंदर क्या है, डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, अगर डर नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप ब्रेव हैं या हिम्मत है। बट अगर आप उसको ओवरकम करते हैं, उसके अगेंस्ट और सिचुएशन पे आप उससे फाइट करते हैं, तभी आप क्या कहेंगे, इट मीन्स करेज फॉर मंडेला। वी डज ही थिंग इज नेचुरल। अब उन्होंने क्या बोला है कि कौन सी चीज है जो नेचुरली हमारे अंदर आती है, टू लव और टू हेट। घृणा तो क्या है, लव जो है हमारे अंदर जो है इजीली आ जाती है, यही उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि ही बिलीव्स लव कम्स मोर नेचुरल टू ह्यूमन एज अपोज टू हेट। हेट के कंपैरिजन में क्या है, ही बिलीव्स, उनका मानना है कि लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट एज अपोज टू हेट। नो वन इज बोर्न विथ हेट्रेड इन हिज हार्ट फॉर अनदर। जब आप पैदा होते हैं बच्चों, क्या आपके अंदर ये भावनाएं होती हैं, नफरत की भावनाएं होती है, या डिस्क्रिमिनेशन है, कलर के लिए है, रिलीजन के लिए है, होता है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, ही बिलीव्स दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट as opposed to hate. No one is born with hatred in his heart for another. What twin obligation? It is very important question. Twin obligation does Mandela mention? So according to Mandela, every person has twin obligation. तो कौन कौन से हैं बच्चों? कई बारी मैंने रिपीट करा है। One towards his family, और दूसरा कौन सा है बच्चों? Towards his community, to his people, to his country, to his society. Clear? Other towards his society. इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ट्विन ऑब्लिगेशन, हिज फैमिली, अदर टुवर्ड्स हिज सोसाइटी, कम्युनिटी टू हिज पीपल। क्लियर? तो इस तरह से भी आप उसको याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, वन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड अनदर टुवर्ड्स एंड द अदर टुवर्ड्स हिज सोसाइटी या हिज कम्युनिटी, या आप कह सकते हैं टू हिज पीपल। तो कल बच्चों हम एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, रिवाइज द चैप्टर एट होम। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं, चाहे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, रिवाइज द चैप्टर एट होम। और कहीं पे आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है, यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।